हेलो स्टूडेंट्स, आज ये केमिस्ट्री क्लास 9th और 11th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है। क्वेश्चन है निम्न यौगिक के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। तो आज हम सीखेंगे कि आणविक द्रव्यमान जो है किस तरह से ज्ञात किया जाता है। पहला क्वेश्चन है H2 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि H 2 है तो 2H हो गया। ये 2 आगे आ जाएगा। 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 होता है तो 2 × 1 करेंगे तो 2 यूनिट। नेक्स्ट है Cl2 यहाँ पे Cl भी 2 है तो 2Cl हो गया, 2 हो गया और Cl का द्रव्यमान संख्या 35.5 होता है। मल्टीप्लाई कर देंगे 71 यूनिट। नेक्स्ट O2 ऑक्सीजन 2 है तो 2O हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 16 होता है तो 16 × 2 करेंगे तो 32 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट CH4 मीथेन, इसमें देखिए कैसे बनता है। C कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बना है तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितना है 4H हो जाएगा। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और द्रव्यमान संख्या 12 होता है। आपको परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या याद करना होगा। कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12 होता है, 4 × हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 हो गया। 4 × 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 12 और 4 16 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। CO2 कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बना है तो C प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 2O हो गया। C का हम जानते हैं द्रव्यमान संख्या 12 होता है और 2 ऑक्सीजन का होता है 16 तो 12 हो गया। 16 दूनी 32, 32 और 12 44 यूनिट। नेक्स्ट C2H6, C 2 है तो 2C, H6 है प्लस 6H। 2 कार्बन का होता है 12, 6 × H का होता है 1। 12 × 2 24, 6 × 1 करेंगे 6, 24 और 6 30 यूनिट। नेक्स्ट C2H4, C 2 है तो 2C, H4 है तो 4H। 2C का मान द्रव्यमान संख्या 12, 4H का मान 12 दूनी 24 और 4 28 यूनिट। नेक्स्ट NH3 है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के बनाता है NH3। यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन 3 है तो 3H हो गया। नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या 14 होता है, 3 × हाइड्रोजन का 1 होता है 14, 3 × 1 करेंगे 3, 14 और 3 17 यूनिट। नेक्स्ट CH3OH, तो यहाँ पे CH3 है 3H प्लस O प्लस H। कार्बन का 12 होता है, 12 होता है, 3 हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 12 3 × 1 करेंगे तो 3, 16 1, इसको ऐड कर देंगे 32 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे निम्न यौगिक के सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात करें, वही आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। इसमें यहाँ पे Zn का दिया हुआ है द्रव्यमान संख्या 65, सोडियम का Na का 23,
पोटेशियम का 39.1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और सल्फर का 32। पहला सवाल हम देखते हैं ZnO। पहला सवाल, तो Zn प्लस O जिंक और ऑक्सीजन मिलकर के ZnO बनाता है। तो Zn का अभी हमने ऊपर देखा कि Zn का कितना दिया हुआ है 65, O का 16 जानते हैं, तो 65 प्लस 16 इक्वल 81। इसी तरह से Na2O है दूसरा क्वेश्चन, Na2O है, तो Na 2 है तो 2 Na प्लस O हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम मान रख देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं Na का 23, Na का 23, इसमें आपको मान रखना है 2 इंटू 23 प्लस ऑक्सीजन का 16, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से K2CO3 H2SO4 C2H2 NaOH को आपको बनाना है अपने से। आप बना करके अपने से प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सवाल, एक बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, बिलियन की सांद्रता का परिकलन करें। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं विलेय पदार्थ नमक का द्रव्यमान 40 ग्राम दिया है, विलायक जल का द्रव्यमान 320 ग्राम दिया है। विलयन का द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान इक्वल 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम इक्वल 360 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल सूत्र होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान गुणे 100 बटा विलयन का द्रव्यमान। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान यहाँ पे देखिए 40 है, आपका सवाल में दिया हुआ था 40 यहाँ पे इंटू 100 और टोटल विलयन का द्रव्यमान कितने का 360 ग्राम बटा 360, 0 0 कटा दिए, 4 9 36, 100 बटा 9, 9 से इसमें डिवाइड कर दिए, 11.1% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है, इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। सेम सवाल है, विलेय सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान 36 ग्राम, विलायक जल का द्रव्यमान 100 ग्राम। क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है विलयन का द्रव्यमान विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान 36 ग्राम प्लस 100 ग्राम 136 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान गुणे 100 बटा विलयन का द्रव्यमान, 36 गुणे 100 बटा 136, इसको कटा देंगे 26.47% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। मोल संख्या को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। मोल संख्या दिया है एक मोल
1 मोल दिया है, 1 मोल। मोल की संख्या क्या हो जाएगा, 1 दिया है। n परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान, n परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पे n मतलब नाइट्रोजन, परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या 14 होता है। n का द्रव्यमान स्मॉल m इक्वल, सूत्र होता है मोलर द्रव्यमान गुने मोल संख्या। तो n का द्रव्यमान इक्वल मोलर द्रव्यमान इसका 14 है, मोल संख्या 1 है, 14 गुने करेंगे तो 14 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान परमाणु क्या होगा। मोल संख्या 4 दिया है। Al एल्युमिनियम का मोलर द्रव्यमान संख्या इसका 27 होता है, 27। ये आपको याद करना पड़ेगा कि आप 1 से लेकर 40 तक तत्वों का परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या अब याद कर लेंगे। Al का द्रव्यमान इक्वल कैपिटल M इंटू स्मॉल n। अभी फॉर्मूला आपको बताएं, मोलर द्रव्यमान गुने मोल संख्या, मोलर द्रव्यमान गुने मोल संख्या। मोलर द्रव्यमान इसका 27 है, मोल की संख्या 4 है, 27 गुने 4 कर देंगे 108 ग्राम। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 10 मोल सोडियम सल्फाइड Na2SO3 का द्रव्यमान क्या होगा। तो आपको इसी तरह से बनाना है जो अभी ऊपर बताए हमने। मोल संख्या क्या हो जाएगा, मोल संख्या 10, मोल संख्या 10 हो गया। Na2SO3 का मोलर द्रव्यमान निकालना है। Na2SO3 तो 2Na प्लस S प्लस 3O, तो 2Na हो जाएगा 2Na मतलब सोडियम का द्रव्यमान संख्या 23 होता है, सल्फर का 32 प्लस 2 गुने ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे, इसको जब गुना करेंगे हम तो 23 दूनी 46 हो जाएगा, 32 3 है 48 हो जाएगा, 16 48। अब सबको जोड़ देना है, जोड़ने के बाद 126 तो निकालना है द्रव्यमान संख्या स्मॉल m इक्वल कैपिटल M इंटू मोल की संख्या। तो इसको हम जब निकालें 126 आया था,
126, मोल की संख्या 10 इक्वल 1260 ग्राम। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोल में परिवर्तित करें। मोल में परिवर्तित करना है। तो O2 का मोलर द्रव्यमान M इक्वल O 2 है ऑक्सीजन 2 इंटू O 16 गुने 2 32 ग्राम। ऑक्सीजन का द्रव्यमान यहाँ पे दिया हुआ है सवाल में 12 ग्राम ऑक्सीजन का द्रव्यमान 12 ग्राम। मोल संख्या इक्वल सूत्र होता है तत्व का द्रव्यमान बटा तत्व का द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। मोल की संख्या इक्वल 12/32। ऊपर में दिया हुआ है ऑक्सीजन का द्रव्यमान 12 और O2 का मोलर द्रव्यमान 32। तत्व का द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान 12/32। इसको कटा देंगे 2 से 2 छक 16 2 से 2 3 6 2 8 16 3/8 पॉइंट में कर देंगे 0.375। मोल की संख्या कितना हो जाएगा 0.375। इस तरह से 20 ग्राम जल को मोल में परिवर्तित करें। 20 ग्राम जल को मोल में परिवर्तित करें तो सबसे पहले H2O का मोलर द्रव्यमान निकलेगा। सबसे पहले H2O मतलब जल H2O का मोलर द्रव्यमान H2O का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे H2O 2H प्लस ऑक्सीजन 2H का द्रव्यमान संख्या 1 ऑक्सीजन का 16 2 प्लस 16 इक्वल 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे H2O का द्रव्यमान पहले से दिया हुआ है 20 ग्राम। H2O का द्रव्यमान 20 ग्राम दिया है तो हमको मोल संख्या निकालना है। स्मॉल m मतलब मोल संख्या इक्वल यौगिक का द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। यौगिक का द्रव्यमान स्मॉल m बटा कैपिटल M। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना है स्मॉल m 20 ग्राम और कैपिटल M मोलर द्रव्यमान 18। डिवाइड कर देंगे 1.11 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 ग्राम जल को मोल में परिवर्तित करें। ये क्वेश्चन आपको बनाना है। 17 ग्राम H2O2 को मोल में परिवर्तित करें। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। होमवर्क आपको बनाना है। ये भी क्वेश्चन होमवर्क में।
इसको बना लेना, जैसे ऊपर बताया है उसी तरह से बनाना है इसको। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और परीक्षा देने से पहले इसको देखना ना भूलें, इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।